हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल केएस फैंटेसी 11 में। मैं बात करने वाला यहाँ पर कल होने वाले मैच की, न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की, जो कि है सेकंड ओडीआई। 7 अप्रैल 7:30 AM को शुरू होगा। ये मैच बे ओवल माउंट मैन्युगिनी के पास होने वाला है, उस ग्राउंड में होने वाला है। उस ग्राउंड का फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 200 से 250 तक है। और इस ग्राउंड में पेसर्स ने 15 विकेट्स लिए हैं लास्ट 3 मैचेस में। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूँ कि फर्स्ट इनिंग में 11 विकेट्स और सेकंड में 4। और स्पिनर्स की बात करें तो स्पिनर्स ने 18 विकेट्स लिए हैं लास्ट 3 मैचेस में। उसमें भी सेकंड इनिंग में 8 विकेट्स और फर्स्ट इनिंग में 10 विकेट लिए हैं। यानी कि हमको ये पता चलता है कि फर्स्ट इनिंग जो भी टीम बैटिंग करेगी उस टीम के विकेट्स गिरेंगे। और मैं आप सब लोगों को बता देता हूँ सबसे बढ़िया सबसे इम्पोर्टेंट बात की सोफी डिवाइन और फ्रैंकी मकाई, जो कि बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है न्यूजीलैंड के। वो दोनों ही रूल्ड आउट ऑफ सीरीज़ हो गए, इसलिए वो दोनों नहीं खेलते हुए देखेंगे। आगे चल के बात करते हैं कि लास्ट ओडीआई की, जो कि खेला गया था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड का फर्स्ट ओडीआई। न्यूजीलैंड ने बैटिंग ली थी। उसमें यल डाउन ने 134 गेंदों में 90 रन बनाए थे। और ये जेनसेन जो थी उसके साथ वो एक बॉल में 0 रन बनाकर आउट हुई। हम इसको भी ट्राई कर सकते हैं ग्रैंड लीग के लिए। और बाद में एस सेटरवेट, जो कि न्यूजीलैंड की कप्तान है, उसने भी बहुत अच्छी बढ़िया बैटिंग की थी। 50 बॉल्स में 32 रन बनाए थे। एक ही जो कि बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है, उसने भी अच्छी की थी बैटिंग। 46 बॉल में 33 रन। और उसके बाद आती है के मार्टिन, जो कि एक बहुत ही अच्छी विकेट कीपर है न्यूजीलैंड की। हम बॉलिंग साइड देखें न्यूजीलैंड की तो जेकिर, एक ऑलराउंडर ने, उसने एक विकेट लेके 30 रन बनाए थे। यलताऊ, जो कि बहुत ही बढ़िया बॉलर है, उसको पिछले मैच में विकेट नहीं मिला था, लेकिन वो बहुत अच्छी बॉलिंग करती है। और एस ट्रेवर्ट, जो कि हमने देखा था कि 50 बॉल्स में 32 रन बनाए थे, जो कि न्यूजीलैंड की कैप्टन है, उसने भी एक विकेट लिया था, इसलिए ये हमारे लिए कैप्टन चॉइस हो सकती है। हम बात करते हैं अभी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग साइड की। उसमें ए हेली, जो कि ऑस्ट्रेलिया की विकेट कीपर है, उसने 68 बॉल्स में 65 रन बनाए थे। ये एक बहुत ही बेहतरीन पिक हो सकता है कैप्टन के लिए। आर हैनाज, जो कि हेली के साथ ओपनिंग में आती है, ये पिछले मैच में फेल गई थी। 19 बॉल में 14 रन बनाए थे। और फिर आती है उसके बाद वन डाउन यमलेन, जो कि ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन है, 12 बॉल में 5 रन बनाए थे। ये भी बहुत अच्छी खेलती है। और फिर आते हैं ई पेरी, जो कि ऑस्ट्रेलिया साइड की बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है। उसने 79 बॉल्स में 56 रन बनाए थे। और फिर आती है एशले गार्डनर, वो भी बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर है। ये ताबड़तोड़ बल्लेबाज है। 41 बॉल में 53 रन बनाए थे। फिर आते हैं हम ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग साइड पर। उसमें यम स्कट, उसने पिछले ओडीआई में 4 विकेट्स लिए थे। ये एक बहुत बेहतरीन बॉलर है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। और इयान केरी, जो कि एक ऑलराउंडर है, उसने भी 3 विकेट लिए। और मैं आपको बता देता हूँ कि जे जॉनसन, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन बॉलर है, स्पिनर है ऑस्ट्रेलिया की, ये इस मैच में 2 या 3 विकेट्स लेगी, इसलिए हमको इसे देना। हम बात करते हैं कि दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। सबसे पहले देखेंगे हम कि प्लेइंग 11 ऑफ न्यूजीलैंड। उसमें फर्स्ट यल डाउन, एच जेनसेन, ए सेटरवाइट, जो कि कैप्टन है, ए कीर, के मार्टिन, यम ग्रीन और बी हॉलीडे। ये एक बेहतरीन ग्रैंड लीग के लिए पिक हो सकती है। बाद में यश रो, शेकिर, यल ताहू और आर मेर को ट्राई करना ग्रैंड लीग में, बहुत ही बेहतरीन बॉलर है। अब बात करते हैं पॉसिबल प्लेइंग 11 ऑफ ऑस्ट्रेलिया की। इसमें है हेली, विकेट कीपर, बेहतरीन बल्लेबाज है। आर हैनाज, जो कि पिछले मैच फेल है, इसको भी हम ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। एम लैनिंग, ये भी फेल है, इसको भी ट्राई करेंगे ग्रैंड लीग में, कैप्टन बना देंगे हम तो इसको। ई पेरी, बेथ मोनी, ए गार्नर, एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज और बॉलिंग भी कर सकती है। एन केरी, जो जॉनसन, जीव रेहम, यम स्कॉट, टी वेलमेक या फिर उसके अलावा यम मोलनिक्स, ये खेल सकती है। चलो, ये हो गई हमारी एनालिसिस। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारे ड्रीम टीम कैसे बनाएंगे कल की। इसमें हम लोगों को पहले इस टीम में ये लाना है यूनिवर्सल वेस्ट इंडीज़। मैं आपको बता देता हूँ। हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, हेली को लेंगे। के मार्टिन ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत नीचे बल्लेबाजी करने आ सकते, इसलिए हेली लेंगे। फिर यम लैनिंग को लेना है, और वो पिछले मैच पहले, इसलिए इस मैच में अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करेंगे तो इसको लेंगे। और न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाजी करेंगे तो ए सेटरवाइट को हम कैप्टन बना देंगे न्यूजीलैंड की। फिर यल डाउन को लेंगे। अगर आप चाहें तो यल डाउन को छोड़ के बी हॉलीडे को भी ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं।
अब चलते हैं ऑलराउंड की तरफ। ईपीर एक बेहतरीन ऑलराउंडर है जो कि बढ़िया करती है ऑस्ट्रेलिया के लिए। बॉलिंग भी 4-5 ओवर डाल देती है और बैटिंग के लिए भी 4 नंबर पर आ जाती है। फिर आते हैं जे जोनासन। ये भी एक बेहतरीन बॉलर ऑलराउंडर है। ये इसको पिछले मैच में विकेट नहीं मिला था, लेकिन इस मैच में बढ़िया विकेट 2-3 विकेट ले सकती है। ये जेन्सेन ये ग्रैंड लीग के लिए बढ़िया पिक ठहर सकती है हमारे लिए, क्योंकि ये पिछले मैच में एक बॉल पे 0 रन बनाकर आउट हुई थी और इसने बॉलिंग नहीं की थी, लेकिन इस मैच में ये बॉलिंग कर सकती है। फिर हम लेते हैं एन कैरी को। एन कैरी भी बहुत अच्छी ऑलराउंडर है, इसको भी ट्राई करेंगे हम। अगर ये स्मॉल इनिंग्स खेलती है तो हम इसके साथ जाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं एन कैरी के साथ जा रहा हूँ। अब चलते हैं बॉलिंग साइड। यम स्कट को तो लेना ही है हमको यहाँ पर, बढ़िया बॉलर है। जे किलर की पहले ही 10 ओवर में 4-5 ओवर डाल देती है और एक विकेट तो कंफर्म लेती है, इसको भी लेना है। येल्तो जो कि पिछले मैच में इसको एक भी विकेट नहीं मिला था और ये चिरो को विकेट मिला था, लेकिन हम ये येल्तो के साथ जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया बॉलर है। और कैप्टन आप अगर ग्रैंड लीग लगा रहे हो तो कैप्टन आपका ये सेटरवाइट लगा सकते हो और वाइस यम लैनिंग डाल सकते हो। लेकिन स्मॉल लीग में हम सेटरवाइट को वाइस बनाएंगे। कल लगता है कि यम लैनिंग खेलेगी, अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करेगी तो 70-80 रन बनाएगी, इसलिए हम इसको कैप्टन बना देते हैं और हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए, और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और ढेर सारा प्यार दीजिए।